अभी अभी मुझे एक कॉल आता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र। ऐसा ट्रू कॉलर ने बताया मेरे को, या फाइनेंशियल स्कैमर, सही बताऊँ तो। यार, इंडिया में पढ़े लिखे लोगों को भी फाइनेंस की नॉलेज क्यों नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, वो हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी में, इंग्लिश में पता नहीं कैसे उल्टे सीधे लेसन्स पढ़ाते हैं, स्टोरीज होती हैं उसमें, जिनका लाइफ में कहीं कोई काम ही नहीं होता। उससे अच्छा ये नहीं कि अकाउंटिंग पढ़ाएं, जबकि अकाउंटिंग आपका जाके 11th-12th में स्टार्ट होता है। ज़्यादातर जो सीबीएसई बोर्ड्स में, या अगर जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें हो सकता है 9th या 10th से स्टार्ट होता हो। उससे पहले अकाउंटिंग पढ़ाते ही नहीं। मतलब जो बच्चे की लर्निंग एज है मेन, मतलब एक छोटा बच्चा है, उसका दिमाग में मानता हूँ कि एक बड़े आदमी से ज़्यादा अच्छा है लर्निंग के लिए। और ऐसे दिमाग के टाइम पे उसको अकाउंटिंग या फाइनेंस या सेविंग कैसे करते हैं, और सेविंग से भी ऊपर उस सेविंग की इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ये सब नहीं पढ़ाते। कभी मैंने किसी स्कूल कॉलेज में ये नहीं देखा कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। मतलब आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में कैसे आपको बोलना है, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे, कुछ नहीं पूछते, कुछ बताते नहीं, सॉरी। अब ये हिस्ट्री में हुमायूं, बाबर, अकबर, या जो भी, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 2, यार ये कहाँ काम आ रहा है, किसके काम आ रहा है, मुझे ये बताइए। और एलजेब्रा, जो बहुत थोड़ा टफ साइड है मैथ का, इन सब चीज़ों को ना पढ़ा के, इन सब चीज़ों को अगर 11th-12th या 11th-12th के बाद पढ़ा के, और उससे पहले उन चीज़ों को पढ़ाया जाए जो लाइफ में रियली होती हैं, हर किसी के आती हैं और उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आज भी मैंने कई जगह ये देखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ पे बच्चे ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो किस बात का मीडियम है आपका? एक अनपढ़ का बच्चा भी जो वहाँ की, उसके इर्द गिर्द जो लैंग्वेज होती है वो सीख जाता है। अगर भाषा के ज्ञान होने के बिना अगर बोल नहीं सकते तो अनपढ़ कोई भी इंसान बोल नहीं सकता था। जबकि आपके इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जो कि अनपढ़ हैं, बट वो हिंदी या पंजाबी, मराठी, कोई भी जो भी लैंग्वेज आपके आसपास होती है वो बोल लेते हैं, जबकि वो कभी पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यही ढर्रा स्कूल्स वाले इंग्लिश को इम्प्लीमेंट कर दें तो क्या, एक छोटे बच्चे को जब वो जा रहा है उसको इंग्लिश बोलने पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इंग्लिश को पढ़ने और लिखने में। इन सबसे भी ऊपर मैं ये मानता हूँ कि जो हर इंसान के लिए, बल्कि हर लिविंग बीइंग के लिए, उसकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाते। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, और इस दौरान अपनी जर्नी के, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, मैंने बहुत कुछ नॉलेज इंटरनेट से, बुक्स वगैरह से, इधर उधर से ली। मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, मैंने कोई कोर्स नहीं करा है, मेरे को कहीं स्कूल या कॉलेज में भी ये हेल्थ की, फिटनेस की एजुकेशन नहीं मिली है। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, और मैं अपने जिम में, मेरा एक जिम है काशीपुर में, यहाँ पे मैं रोज़ देखता हूँ बहुत तरीके के लोग आते हैं, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं हर स्ट्रीम के, और किसी को भी हेल्थ के बारे में कोई बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती। ऐसी नॉलेज कि मतलब बेसिक डाइट कैसे करनी है, बेसिक आपको वर्कआउट की क्या इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों को कहीं मतलब उनको सिखाया ही नहीं गया है। इसीलिए शायद वो लोग इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाए हैं। एक छोटे बच्चे को ही, उसको हेल्थ को कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हेल्थ आपकी लाइफ में, ये समझा दिया जाए तो शायद वो पूरी लाइफ उन सब चीज़ों को ध्यान रखेगा। हमारे देश में हर रोज़ हर नेता नशाबंदी के ऊपर, और इसके ऊपर कई सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो कि नशा रोकने की कोशिश कर रहे हैं देश में, बट उसके बावजूद भी नशे की जो, आप देखिए, जो भी ग्राफ्स हैं या जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये बताते हैं कि नशा बढ़ रहा है हमारे देश में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को शायद हेल्थ की एक तो इम्पोर्टेंस नहीं पता, दूसरा जो लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? स्ट्रेस बढ़ने के पीछे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं समझता हूँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो कैसे? उसमें देखिए,
एक मिडिल क्लास फैमिली जो है उसका ज़्यादातर खर्चा जो है वो बच्चों की एजुकेशन में या मेडिकल एक्सपेंसेस में होता है। उसके अलावा बाकी खाने पीने और जो उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं महीने के, वो उसमें जाता है। तो जो भी हम एक्सपेंसेस अपनी एजुकेशन पे कर रहे हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हेल्थ के बारे में सही से गाइड करता, सही चीज़ों को पढ़ाता, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बोली है, उनको ना पढ़ा के और जो बेफिजूल की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिसका कोई कहीं इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है लाइफ में, उनको हटा के क्या उन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए पहले जो लाइफ में कदम कदम पे आपके सामने आने वाली है? मतलब समझ में आता है कि जब अंग्रेज लोग थे तब वो चाहते थे कि इंडियंस को दबा के रखें और एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का हो कि वो लोग नौकर बन जाएं, उनके गुलामी करें और क्वेश्चनिंग ना करें आगे से। बट देश के आज़ाद होने के इतने सालों के बाद, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ और वो हमसे ज़्यादा आगे निकल चुका है। इसी चीज़ से समझ में आता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ढंग से ये चीज़ पढ़ाए कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाता है, तो हेल्थ पे होने वाले जो हमारे एक्सपेंसेस हैं हो सकता है कम हो जाए। और एजुकेशन सिस्टम खुद अपने आप में बहुत महंगा है। आजकल एक भी बच्चे की फ़ीस अगर एक मिडिल क्लास आदमी ढंग से सहन कर ले, मेरे को नहीं लगता कि कोई 2-3 या 4 बच्चों को किसी अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकता है। मैं खुद, मेरा एक ही बेटा है और मतलब मेरे को खुद लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है और उसके हिसाब से, उस फीस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है स्कूल्स, क्योंकि कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो स्कूल्स की फ़ीस कम कर सकती है, बट मुझे लगता नहीं ऐसा कभी होगा। देखिए, स्कूल्स की फ़ीस हम कम नहीं करवा सकते और जो मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं इनको भी हम बढ़ने से नहीं रोक सकते। आप देखते होंगे कि आजकल कितने महंगे इलाज हो गए हैं। डॉक्टर्स, हाँ, यहाँ से एक टॉपिक और निकल के आता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो एक डॉक्टर को MBBS करके और डॉक्टर बन के प्रैक्टिस स्टार्ट करने में कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग जाता है और हर इंसान इतना कैपेबल नहीं होता कि 1 करोड़ रुपए उसके पास हो। तो ज़्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो लोन लेके अपना MBBS करते हैं। तो यानी कि MBBS करने के बाद उन्हें वो लोन भी चुकता करना है, उसकी EMIs देनी है, अपना हॉस्पिटल खोलना है या कहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे। अगर अपना हॉस्पिटल खोलते हैं तो उस केस में उनको अपने हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं, वहाँ जो स्टाफ रखेंगे उनकी सैलरीज भी देनी है और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। प्रॉफिट भी हर कोई चाहता है तो डॉक्टर भी चाहेंगे। अब ऐसे में आपको कैसे लगता है कि इलाज सस्ते हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे जब तक कि हमारी गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करती और इन सब चीज़ों को ठीक से रेगुलेट नहीं करती, यानी कि एजुकेशन को सस्ता करे और मेडिकल एक्सपेंसेस को सस्ता करे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति को सुधारे। बट मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ हो सकती है। हम लोग अपने एंड पे जो चीज़ कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि हम अपनी हेल्थ की, अपनी फिटनेस की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जो चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती वो हम कहीं और दूसरी जगह से वो स्किल्स एक्वायर करें। और स्कूल्स की जो पढ़ाई है, मैं खुद पर्सनली मैं नहीं इस चीज़ के फेवर में होता कि उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, ठीक ठाक पास होने लायक मार्क्स आ जाएं बच्चे के, काफ़ी है। बच्चे के ऊपर ओवर स्ट्रेस डालना भी, ये स्ट्रेस बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है और बड़े होते 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 उसने फिर आगे स्ट्रेसफुल लाइफ ही देखनी है। तो हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है वो बच्चे की स्किल्स बढ़ाने में करना है। बच्चे को हेल्थ फिटनेस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, हर बच्चे को। उसके अलावा जिस भी फील्ड में वो बच्चा अच्छा है, उस फील्ड से रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश करने के लिए आप अपने पैसे उसके ऊपर लगाएं, ताकि आलतू फालतू की चीज़ों में ज़्यादा खर्चा ना करें। अगर आप एक बच्चे का नर्सरी से लेकर 12th तक और कॉलेज, इन सब की फ़ीस को जोड़ेंगे तो अच्छा खासा कई लैक्स में बैठता है। और इतने लैक्स में अगर कोई स्किल एक्वायर कर लेगा वो बच्चा, तो शायद वो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं अभी पीछे कोई वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने स्टेटिस्टिक्स देखे थे कि इंडिया में जो मैनेजमेंट के, मतलब MBA किए हुए और इंजीनियरिंग करे हुए
80% या अबव 80% लोग एम्प्लॉयबल नहीं हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे कॉलेजेस में जाके, स्कूल में जाके, जब आप एम्प्लॉयबल ही नहीं हो पा रहे हैं। उससे अच्छा ये नहीं कि आप बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के सिर्फ स्किल एक्वायर करने में अपनी जो जमा पूंजी है उसको लगाएं। जो आपने एक एक दिन अपनी ऐसी तैसी करके जो पैसा कमाया है उसको बच्चे के स्किल सुधारने में या स्किल्स को ऐड करने में, उसमें लगाएं। बात शुरू हुई थी कि मेरे को एक फाइनेंशियल फ्रॉड का फ़ोन आया था। ये मतलब आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड। और हाँ, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं जब अपनी जिम की बिल्डिंग बनवा रहा था तो उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर लगी थे, उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया था। और मुझे इस चीज़ को बहुत अंदर हर्ट हुआ था कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ या बहुत कम पढ़े लिखे लोगों से बेवकूफ़ बन गया। वजह यही थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो कि घर कैसे बनाया जाता है या वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कहाँ आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मतलब इस तरह की जो प्रैक्टिकल लाइफ वाली कोई भी सीख आपको स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं मिलती, जबकि मिलनी चाहिए। और आलतू फालतू की जो ये ड्रामेबाजी है ना, इसको बंद कर देना चाहिए। या फिर अगर किसी ने करना ही है, जैसे किसी को हिस्ट्री पसंद है या किसी को ज्योग्राफी पसंद है, तो वो 12th के बाद या 11th के बाद, एटलीस्ट 11th-12th में या उसके बाद ही होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। और जिसको चाहिए, जिसको पसंद है, वही उसे ऑप्ट करे। बाकी किसी बच्चे को आलतू फालतू ज़बरदस्ती उसको ठोसा ना जाए, थोपा ना जाए वो चीज़ कि ये आपने करना ही करना है। आई होप आप लोगों को मेरा जो ये आप लोगों के साथ अपना मैंने फीलिंग्स शेयर करी, जो अपना विचार व्यक्त किए, वो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।